औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और साथ ही मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज ईद का दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल रहें। आप खुश खुर्रम रहें, खुशियां आपके दामन खुशियों से भर जाएं। इस वक्त जो है सियासत को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है और एक और नई डाइवर्शन दी जा रही है असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए। हुकूमत हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो किस न किस तरह अपनी हुकूमत को बचा ले और ये पीडीएम का कुनबा जो है ये बराजमान रहे। कल से एक नया हिसाब किताब शुरू हो चुका है कि जनरल बाजवा ने अपने दौरे हुकूमत में जब 2 दर्जन सहाफियों को ब्रीफिंग दी, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी और उसमें क्या कुछ था, लेकिन वो बासी कहते हैं बासी कढ़ी में जो है वो उबाल आ चुका है। अब वो उबाल आकर जो है ना वो कढ़ी जो है बाहर गिर रही है। हम आपको बता देते हैं कि जब दूध में भी उबाल आता है तो आखिर में जो है देगची जो है वो खाली ही रह जाती है। ये इसी तरह की इस वक्त बेपेंदा जो है वो सहाफत हो रही है, थाली के बैगन की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, किसी एक तरफ मामलात नहीं टिक रहे। असल इशू क्या है इस मुल्क का इस वक्त? असल इशू ये है कि इंतखाबात होने हैं। असल इशू ये है कि आर्टिकल 6 का कौन कौन जो है जुर्मदार है और उसे किस किस को इसकी सजा मिलेगी। 90 दिन के इलेक्शन किसने रोके और 90 दिन के इलेक्शन के बाद कौन इसका जिम्मेदार है, कौन कौन इसकी रास्ते में रुकावट बनता रहा है, पार्लियामेंट में क्या कुछ होता रहा है, वजीर आजम क्या बयानात देते रहे हैं, क्या वजीर आजम आर्टिकल 6 के जो हैं वो जिम्मेदार हैं, क्या पार्लियामेंट जिम्मेदार है, क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस करारदाद पर दस्तखत किए थे, आखिर कौन जिम्मेदार है, आइन से मावरा इक़दामात क्यों किए गए। अब जब देखा कि गेम कतई तौर पर इनके हाथ से निकल रही है और कप्तान है कि वो इनके हाथ नहीं चढ़ रहा, सरहद पार खासकर सऊदी अरब से आमदा जराए के मुताबिक हमें यह पता चला है कि इमरान खान को कहीं ना कहीं पसे पर्दा किसी ना किसी जरिए से, कोई तीसरे चौथे जरिए से कोई मैसेज पहुंचाया गया है, क्योंकि नून लीग जो है इस वक्त एट स्टेक लगी है और उसकी जो है सियासत बिल्कुल कतई तौर पर कुर्बान हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तहतेग हो चुकी है। अवाम ने उस पर कह दिया है शुजात की तरह के मट्टी पाओ, क्योंकि जरदारी जो है वो कुछ ना कुछ गेम करके सिंध की हुकूमत तक वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए राजी हैं और जमहूरियत जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही चलती है। ये एक बात है जरदारी में, चाहे वो मिस्टर 10% थे या 100% थे या जो भी थे, लेकिन एक बात है कि उन्होंने हमेशा ही जो है मुज़ाकरात के दरवाजे खोले और वो एक रियल पॉलिटिशियन की हैसियत से वो इस वक्त मुतारिफ हो चुके हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो वाहिद जरिया है, मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ पर नून लीग में जो है कुछ ऐसी एलिमेंट हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते। फिर फजल रहमान है, वो तो बाबा आगे दोहल कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं चाहते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फजल रहमान की जो मुतालबा है क्या उसमें कुछ वजन है या नहीं है। देखने की बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं बुनियादी तौर पे अहम तरीन वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। अगर ये दोनों जमातें मुज़ाकरात के लिए राजी भी हो जाती हैं तो फजल रहमान भी अंदर बैठकर क्या कहेंगे, आखिर वो बेचारे हथियार डालेंगे, वो कहेंगे अच्छा चलें ठीक है जैसे आपकी मर्जी है आप कर लें, लेकिन मेरे ये तहफुजात हैं। वो अपने तहफुजात का जरूर इजहार करेंगे क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट में उनके पास सीटें हैं, अगर हुकूमत जाती है तो वो भी वहां से पैदल हो जाएंगे। बहरहाल उनके तहफुजात अपनी जगह हैं, उनका वजन अपनी जगह है। एक बात है कि फजल रहमान के पास शीट पावर है, मदारिस हैं, तुलबा हैं, तालिब इल्म हैं, वो जलसा करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, वो सारे उनके पैरोकार हैं और इसी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी फजल रहमान को आगे किया हुआ है। फजल रहमान ने भी ये कहा है कि अगर मामला हल ना हुए तो हम भी अवाम की अदालत में जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आप बिल्कुल कतई तौर पर इंतजार ना करें, अवाम आपकी इज्जत अफजाई के लिए मुंतजिर है। आप अवाम की अदालत में जाएं, जरूर जाएं, आपको जाना चाहिए, आप उनसे वोट मांगें,
आप अपनी चीज़ें रखें, आप उनके सामने अपनी मंजिल रखें कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद क्या करना है, और आप उन्हें यह भी बताइए कि आपने इलेक्शन जीतकर और इस इम्पोर्टेड हुकूमत में आकर क्या किया है अवाम के लिए, अवाम को कैसे कैसे नासूर दिए हैं जिसको वो अभी तक भुगत रहे हैं। ये असल चीज़ें हैं जिसकी तरफ से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बाजवा स्कैंडल जो है वो मुतारफ करा दिया गया है कि 21 में बाजवा से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से सौदेबाजी की बात की, उन्होंने उसमें इसराइल से गुफ्तगू के बारे में बातचीत की, उसमें और भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें की जिससे आज ये एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कश्मीर की सौदेबाजी कर रहे हैं, तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि उन्होंने कश्मीर की सौदेबाजी नहीं की। चूंकि 70 साल से हम ये सौदा जो है बेच रहे हैं कि मसला कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो मसला कश्मीर है। फिर जो सहाफ़ी बता रहे हैं हामिद मीर और इमरान रियाज खान, वो बता रहे हैं कि बाजवा जो हैं वो भारत से ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते थे, वो इसराइल से भी मामलात चाहते थे। लेकिन अब ये है कि इस मौके पर जबकि इलेक्शन सर पर हैं, एक 21 तारीख लगी हुई है, इसके हवाले से जो अदालत के हवाले से हुकूमत ने जो कानून बनाया है, प्रोसीजर बिल जो है उसकी समाअत करनी है लार्जर बेंच ने। फिर 27 तारीख को समाअत होनी है इंतखाबात के हवाले से, जो 21 अरब के जो फंड्स हैं वो इन्होंने देने हैं या नहीं देने हैं उसके बारे में भी सारा कुछ पता चलेगा। 21 अरब के हुए फिर आगे 14 तारीख को इलेक्शन होने हैं। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि आप ये ना समझें कि हम अपने फैसले से हट गए हैं, हम अपने फैसले से किसी तौर भी नहीं हटे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से हटेगी तो वो एक मजाक होगा। इस वक्त बड़े लोग हैं, बड़े नून लीग के हैं, बड़े पीडीएम के हैं, बड़े जो पैरोकार हैं उनके, वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि अब ये हो गया, अब वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की जो है ऑडियो जो है वो लीक्स की जा रही हैं। अब हम यहाँ सवाल ये करते हैं, हमें फिर हम वो जिक्र करेंगे इम्तियाज भट्ट साहब का कि उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल, आपने जो उनकी मदर इन लॉ है, कभी आपने उनकी वॉइस सुनी है? वो जो दूसरे साथ बोल रही हैं, कभी आपने उनकी वॉइस सुनी है? किसी और ने इनकी वॉइस सुनी है? तो जाहिर है हमारा जवाब तो फ्लैट इनकार था कि हमने तो कभी नहीं सुनी है। हम कहाँ से सुनेंगे भाई अता उमर बंदयाल की सास की आवाज़, मदर इन लॉ, या वो दूसरी जो है उनके ओपोनेंट खातून जो बात कर रही हैं, हमें क्या पता कि उनकी आवाज़ कैसी है। तो कहने के कि देखें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी की भी किसी तरह भी आप आवाज़ तैयार कर सकते हैं और आप आवाज़ लगा के, तस्वीर लगा के, और आप उसकी ऑडियो कॉल बना सकते हैं। अब ये ऑडियो कॉल जो रिलीज हो रही हैं, असल इसका मकसद क्या है? ये लोग जो हैं अब सोशल मीडिया को भी बेबुनियाद करना चाह रहे हैं, ऐसी फेक चीजें इशू कर करके, ताकि अवाम का ये भी भरोसा उठ जाए। क्योंकि इनको खौफ है सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया से। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा है, ना प्रिंट मीडिया रहा है। इस वक्त अगर सबसे बड़ा पावरफुल कोई चीज है तो वो है सोशल मीडिया। लिहाजा अवाम ये जान चुकी है, अवाम को इमरान खान ने 26-27 साल से ये सबक पढ़ाया है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे यंगस्टर हैं, वो 20 से लेके 30-35 साल की उम्र तक हैं, और वो आईटी के माहिर हैं, वो सॉफ्टवेयर के माहिर हैं, वो इन फेक चीजों को डिटेक्ट करने के माहिर हैं। लिहाजा उनको ये पता है कि ये सब फेक कॉल्स हैं। और अब आप मुझे बताएं कि उस कॉल में है क्या? अगर वो लेट से हम कह लेते हैं कि खुदा खास्ता अगर ये मुबैना तौर पर सही भी है ऑडियो, तो उसमें वो बात कर रही हैं कि जी इलेक्शन हो रहा है, इतने इतने लोग आ रहे हैं, वहां पर इतने लाखों लोग जो हैं चीफ जस्टिस के लिए दुआएं कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा तो मार्शल लॉ लगेगा, तो वो भी नहीं तैयार, ये भी नहीं तैयार। हर आदमी को जमहूरियत में अपनी राय देने का हक है, इख्तियार है। हम आपको ये भी साबित कर सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में बैठे हुए हैं, बावर्दी मुलाजमीन हैं, लेकिन उनकी भी चॉइस है, वो भी राइट हैं या लेफ्ट हैं, या वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, या वो नून लीग या पीडीएम के या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। राय रखना जो है वो हर एक की आज़ादी है जमहूरियत में। कोई भी कुछ कह सकता है कि कौन जीत रहा है, किसकी दुआएं हैं। खाम में एक बिला वजह का लांझा पैदा करना और ऐसी चीज
ऑन एयर करना, ऐसी चीज ऑडियो बनाकर, फेक ऑडियो बनाकर उसको आगे रिलीज करना ताकि जिससे मुल्क में हलचल पैदा हो। देखें, पहले इन्होंने बाजवा का मसला उठाया कि बाजवा के साथ ऐसे मसला किया जाए, आखिर ये क्यों मखसूस सहाफी ये क्यों कर रहे हैं, इतने अरसे क्यों चुप रहे, इन्हें कहां से इशारा मिला है, ये किसके इशारे पर ऐसा चल रहे हैं। या तो ये उस वक्त कर देते 21 के बाद से कर देते जब इतनी पावर, जब इतना उनमें तम तराक था, इतना हौसला था, तो वो इन्हें उस वक्त कर देना चाहिए थे। अब जब नहीं किया, इस वक्त किसके इशारे पे ये सारी चीजें नहीं है। एन इलेक्शन के माहौल को खराब करने के लिए इस तरह के बदखे जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, खामख्वाह की गुफ्तगू की जा रही है, नए से नए स्कैंडल किए जा रहे हैं। अब जब वो देखा कि बाजवा के जो स्कैंडल है उसकी धूल बैठ रही है और उससे ऐसा कुछ भी नहीं निकला, कोई डाइवर्शन नहीं हुई है, मॉब जो है वो एक ही तरफ है, वो एक ही तरफ कायम है, वो यही कह रही है कि हमें इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन चाहिए हैं, शफाफ इलेक्शन चाहिए हैं। फिर इन्होंने जो है आज एक ऑडियो जो है वो रिलीज कर दी खामख्वाह में, बिला वजह, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। आज टेक्नोलॉजी कहां है, सॉफ्टवेयर कहां है, आप किसी की भी आवाज तैयार कर ले। हालांकि इवन देन ओरिजिनल आवाज में भी ऐसा होता है कि अगर लेट से कोई तकरीर कर रहा है तो आप उसके सेंटेंस, उसके वर्ड्स जगह जगह से एडिट करके, तोड़ के और उन्हें आप एक मुकम्मल सेंटेंस बना सकते हैं, अपने मतलब का जुमला निकाल सकते हैं। जैसा कि साकिब निसार की ऑडियो चली थी और फिर उसके बाद ओरिजिनल चली थी, तो पता चल गया था कि उस फेक ऑडियो को कैसे जोड़कर एक ओरिजिनल ऑडियो बनाई गई है। लिहाजा ये तो आप अपने जहन से निकाल देंगे, खाम ख्याली है कि कौम ट्रैप हो जाएगी कि अता उमर बंदियाल की सास ने जो है ये फोन किया है, ये किया है। कभी वो कहते हैं कि जी पीटीआई के जो वहां कैंप लगे हैं, फेक खबरें और तस्वीर चलाते हैं कि वहां पर जो है वो जो है खाना तकसीम कर रही हैं, ये कर रही हैं। फिर सोशल मीडिया पे सवाल किए जाते हैं कि ये सच है, ये गलत है, ये दुरुस्त है या नहीं है। इस तरह से कहीं से भी इस पीडीएम कुनबे को, जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्हें कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं मिला। तो ये अब एंड पे यहां पर आ गए हैं कि मसला कश्मीर और इसराइल को ये सामने ले आए हैं और कह रहे हैं कि अब इस इशू को उठाया जाए। बार बार इस पर वीलॉग आ रहे हैं, बार बार खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। ना मसला कश्मीर पे वो बात बन रही है, ना इसराइल के मामला पे। अब ये ऑडियो लीक कर दी है। अभी देखिए 27 तारीख जो है, अभी जो चंद दिन बाकी हैं, इस चंद दिन में ये कितनी हलचल मचाएंगे। मगर इस हलचल से कुछ भी नहीं होना। असल मसला, मकसद, मंबा, मंजिल क्या है, वो ये है कि ये तवज्जो हटा दें कि आर्टिकल 6 के कौन कौन लोग मुर्तकिब हुए हैं और किस किस को सजा मिलेगी। अदलिया अपनी जगह पर कायम है, चीफ जस्टिस साहब भी सारे मामला देख रहे हैं, वो भी बड़े सूझबूझ के हामिल शख्स हैं और वो इंतहाई तहम्मुल मिजाजी से वो फैसला देंगे। उन्होंने इन पार्टियों को बहुत टाइम दे दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि चंद घंटों में ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, तो वजीर दाखिला साहब अब अपनी तस्वीर फरमा लें, चंद घंटे नहीं, ये 6-7 दिन हैं। आप ईद के दिनों में भी मुज़ाकरात करते इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क में अमन की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर, इस मुल्क की तरक्की के लिए आप लोग मिल बैठते, आप कर लेते। जब इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप भाग जाते हैं। कभी कहते हैं कि ये तो कोई फितना पर्दाज है, कभी कहते हैं ये कोई दहशतगर्द जमात है, कभी कहते हैं हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि वो इमरान खान बड़ा अग्रेसिव है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो फॉलो नहीं करता, हम उससे बात नहीं करेंगे। कभी फजल रहमान जो है वो गर्दानते हैं, वो कहते हैं कि हम कतई तौर पर इसके साथ नहीं बैठेंगे। कभी मरियम नवाज कहती हैं, कभी नून लीग के लोग कहते हैं। मगर जो है पीपल्स पार्टी वो अपनी जगह स्टैंड कर रही है, वो कह रही है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। ये मुज़ाकरात होंगे, हम आपको अभी बिफोर टाइम बता देते हैं, 27 तारीख से पहले बता देते हैं कि इनके मुज़ाकरात नहीं होने हैं, कतई तौर पर नहीं होंगे। ये हांडी चौराहे में फूटेगी और फैसला वही होगा जो अदलिया का होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि अगर मामला 27 तारीख से आगे नहीं जाते हैं तो अदलिया का फैसला जो है उस पर अमल दरामद होगा और खासकर पंजाब में इलेक्शन होंगे और पंजाब इनके हाथ से निकल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी ये नहीं करते
करते तो फिर आपको पता है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वाली तारीख दोहराई जाएगी। हुकूमत ये लोग बना नहीं सकते, वोट ये हासिल कर नहीं सकते, ये इख्तदार में आ नहीं सकते, ये इख्तदार से चिमटा रहना चाहते हैं। अब ना ही नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आएंगे और बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि मरियम नवाज भी जो हैं वो भी इस मुल्क में ना वापस आए, क्योंकि आगे जो है फंदा इनके लिए तैयार है। इमरान खान कह चुके हैं कि वो करप्ट माफिया से किसी तौर भी समझौता नहीं करेंगे। जिसने चोरी की है उसने चोरी की है। इस्लाम कहता है उसके हाथ काटे जाएं, उसको सजा दी जाए तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। उसी सजा के खौफ की वजह से ये लोग जो है शदीद परेशान हैं और इनकी रातों की नींदें, दिन का सुकून और रातों की नींदें इनकी हराम हुई हुई हैं। इन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ये बड़े हाथ पैर मार रहे हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा। सऊदी अरब से भी जो है पीटीआई के लिए ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं। उन्होंने कह दिया है एमबीएस ने कि अगर इमरान खान के साथ समझौता नहीं होता तो हम किसी सूरत भी पीडीएम के साथ नहीं खड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।